दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो केस तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और उसके साथ ही साथ जो लोग आम लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस के माध्यम से हमें ये तो पता चलेगा, जैसे कि जो फादर्स वगैरह हैं अपने बच्चों को तैयारी वगैरह करा रहे हैं, उनको भी ये बात पता चलेगी कि बच्चों के साथ कहाँ छोटी छोटी फॉल्ट होने पे भी किस तरह के वो अपने अधिकारों की कोर्ट से मांग कर सकते हैं। तो वही आज की केस में हम आपको बताएंगे और जानेंगे इस केस में कि तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो चलिए हम लोग अपना केस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो ये केस है उसका नाम है सदफ इमरान वर्सेज यूपीपीएससी। तो जो सदफ इमरान जो बच्चे स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे थे, वो क्या किए, वो यूपीपीसीएस में जे की तैयारी, यानी कि जो जज वाला है जूनियर डिवीज़न, उसकी तैयारी कर रहे थे जज के लिए। तो जज के लिए ये तैयारी कर रहे थे और इन्होंने अपना प्रीलिम्स का पेपर दिया था और ये क्वालिफाइड भी हुए थे। तो ये जो है क्वालिफाइड हो गए थे। बाद में फिर आप सभी लोगों को ऐसा पता ही होगा कि फिर मेंस का फॉर्म भराया जाता है। तो मेंस का फॉर्म ऑनलाइन जो भराया जा रहा था, इन्होंने उसे फिल किया हुआ था। लेकिन आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो मेंस का एग्ज़ाम देने जाओ तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आयोग में जमा कराना पड़ता है। तो आयोग ऐसा मांगा रहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप आयोग में इतने दिनों तक जमा कर दीजिए। तो वो इनके साथ भी हुआ था। इन्होंने डाक द्वारा, पोस्ट ऑफिस के डाक द्वारा अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था उसे भेज दिया था आयोग के पास। लेकिन आयोग को इनका डॉक्यूमेंट्स तब मिला डेट निकल जाने के एक दिन बाद। तो फिर क्या हुआ कि आयोग ने इन्हें मेंस में बैठने से मना कर दिया था। आयोग का ये कहना था कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे समय के बाद मिले हैं। इन्होंने आयोग से बहुत बार रिक्वेस्ट किया, जो स्टूडेंट थे लाके, इन्होंने आयोग से बहुत बार रिक्वेस्ट किया और कहा कि सर मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा, एक छोटी सी मिस्टेक है सर, आपको डॉक्यूमेंट्स मिले तो एक ही दिन बाद तो मिले। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया और इन्होंने कहा कि सर देखिए, मैं गैर जिम्मेदार तो हूँ नहीं कि मैं अभी तक मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था, मैं सो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फॉर्म तो भरा था, मैं इतना रिस्पॉन्सिबल तो था ही, मैंने सब कुछ भेज भी दिया था अच्छे समय पे। अब डाक की कमी की वजह से वो अगर लेट हो गया और आपको एक ही दिन तो लेट मिला है, तो सर प्लीज़ मुझे एग्ज़ाम में बैठने दीजिए। तो कमीशन वालों ने कहा जो रूल है वो रूल है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो टाइम से नहीं पहुंचा तो हम आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। इस तरह इन्होंने कई बार कमीशन में जा कर के यूपीपीएससी के कमीशन में जा कर के इन्होंने कई बार रिक्वेस्ट किया। जब इनकी रिक्वेस्ट को आयोग ने बिल्कुल ही नहीं माना और इन्हें एग्ज़ाम देने से, मेंस का एग्ज़ाम देने से मना ही कर दिया एकदम से। कहा कि मैं आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दूंगा क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स लेट से मेरे पास पहुँचे हैं। फिर तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को रिट याचिका हम दायर कर सकते हैं, अपनी कोई भी रिट हो। तो यही इन्होंने किया था कि आर्टिकल 32 के अनुसार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि मेरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का सही से यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है और मेरे अधिकारों का यहाँ पे हनन हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि अभी इस बच्चे के पास इतना समय नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला था। उन्होंने कहा कि अगर इस बातों का फैसला हम आयोग से पहले पूछेंगे, बच्चे से पूछेंगे, इन सब प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए उन्होंने बच्चे को एक रिलीफ दे दिया, स्टूडेंट को एक रिलीफ दे दिया और कहा कि आप आयोग से कहा कि आप इनको मेंस के एग्ज़ाम में बैठने दीजिए, जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें आप इनको बैठने दीजिए, वो हम आगे हम लोग देख लेंगे कि हम लोग को करना क्या है। फिर क्या होता है कि आयोग ने कोर्ट के कहने पे इन स्टूडेंट को मेंस के एग्ज़ाम में बैठने दिया। तो ये बहुत मेधावी छात्र थे, तो इन्होंने मेंस भी क्वालिफाइड कर लिया। उसके बाद
मेंस जब इनका निकल गया तो ये इंटरव्यू तक पहुंच गए। तो इंटरव्यू में भी मतलब इनको बैठने दिया गया था, क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इनको एग्ज़ाम देने दिया जाए। फिर जब इन्होंने मेंस भी क्वालिफाइड कर लिया, यानी ये बहुत ही ज़्यादा मेधावी थे और ये मेंस भी निकाल लेते हैं। जब ये मेंस भी निकाल लेते हैं तो फिर आयोग सुप्रीम कोर्ट के पास, भाई अभी सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से पूरा जजमेंट नहीं सुनाया था। उन्होंने तो बच्चे को एक रिलीफ दिया था, एक स्टूडेंट को एक रिलीफ दे दिया था कि इन्हें एग्जाम में बैठने दिया जाए। कल को क्या हो कि पता चले कि ये बच्चे, ये मतलब स्टूडेंट ही सही हो और हम लोग गलत हो जाएं, आयोग गलत हो जाए, तो इस बच्चे का करियर खराब हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दे करके क्या कहा था कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये एग्ज़ाम में बैठे और ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गए। लेकिन अभी पूरी तरह से जजमेंट नहीं आया था कि जजमेंट किधर जा रहा है, स्टूडेंट के पक्ष में जा रहा है या कमीशन के पक्ष में जा रहा है। तो फिर कमीशन ने रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से कि इसका फैसला सुनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सारी चीज़ें देखी, सारे मामले को अच्छी तरह समझा जाना, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि यहाँ पे बच्चे की मतलब जो स्टूडेंट है उसकी मतलब लापरवाही बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रही है। छोटी मोटी गलती इससे हुई है कि ये डॉक्यूमेंट जो है आपको थोड़ा सा लेट मिला, बाकी ये सजग तो था ही, इसने अपना फॉर्म तो डाला ही था। जो मेंस का फॉर्म होता है उसने ऑनलाइन फॉर्म ये तो इसने सबमिट ही किया था और उसके साथ ही साथ इसने अपना डॉक्यूमेंट भी भेज दिया था। अब डाक के भाई, अब डाक में थोड़ा सा पहुंचने में इधर उधर हो गया तो आप इस छोटी सी बात के लिए किसी की लाइफ ही ख़राब कर देंगे, किसी का करियर ही ख़राब कर देंगे। तो यहाँ पे आयोग क्या कर, आयोग जो है, आयोग ने कहा कि भले ये लड़का जो है अपना वो निकाल लिया था, प्री मेंस निकाल लिया था, इंटरव्यू निकाल लिया था, लेकिन आयोग का ये कहना था ये तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आपको एग्जाम देने दिया था, लेकिन आप भले क्वालिफाइड हो गए, आपके लिए, आप तो उसी दिन मेरे लिए बाहर हो गए थे जिस दिन आपने मेंस का आपका जो है डॉक्यूमेंट्स ही मुझे समय से नहीं मिला। तो प्री तक आप क्वालिफाइड थे, बाकी तो मैं नहीं मानता। तो इसीलिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया कि इस बच्चे की छोटी मोटी लापरवाहियों की वजह से इस मेधावी बच्चे का आप कैरियर नहीं खराब कर सकते। और उन्होंने आयोग को ऐसा कहा कि अगर इस बच्चे ने मेंस क्वालिफाइड किया है और उसमें इसमें अच्छे नंबर लाया है और ये इंटरव्यू तक पहुंचा है, अगर उसको भी क्वालिफाइड किया है तो आप इसके रिजल्ट को डिक्लेयर करिए, इसके रिजल्ट को डिक्लेयर करिए और राज्य के पास भेजिए, मतलब कि इसकी नियुक्ति की जाए। ये नहीं है कि अब आप इसकी नियुक्ति ही नहीं करोगे। अब अगर ये जो है अपना सब कुछ निकाल लिया है तो आप ये नहीं कर सकते कि ये जो है आपके कहने पे मैंने इसको एग्ज़ाम दिलवाया था इसलिए मैं अब मेरे जजमेंट पे ये मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसको पूरी तरह से माना जाए और एक छोटी सी मिस्टेक के लिए किसी का कैरियर हम नहीं ख़राब कर सकते। यहाँ पे इनकी मिस्टेक सिर्फ छोटी सी यही हुई कि जो इन्होंने अपना पोस्ट ऑफिस से कोरियर किया था अपने डॉक्यूमेंट्स को, वो थोड़ा और जल्दी कर देते। बाकी ये पोस्ट ऑफिस ने अगर थोड़ा सा लेट कर दिया पहुंचाने में तो हम इस बच्चे का कैरियर नहीं ख़राब कर सकते हैं। बाकी इन्होंने फॉर्म भरा था, इन्होंने सब कुछ किया था, अच्छे समय पे सब कुछ कर दिया था, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आप इन्हें जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हैं आप उससे इनको बाहर कर दोगे। तो यही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप इनको नियुक्ति पत्र दीजिए और इनके रिजल्ट को डिक्लेयर कीजिए और जहाँ भी इनकी नियुक्ति हो इनको वहाँ भेजा जाए। और किसी भी मेधावी छात्र के कैरियर को हम एक छोटे से मामूली सी गलती की वजह से मतलब नहीं वो कर सकते हैं, इस बात को नहीं मान सकते कि आप इनको एकदम से बाहर ही कर दीजिए। देखिए ये केस था एक छोटे मोटे गलती का, हाँ, लेकिन अगर आप बड़े बड़े फॉल्ट करते हो, आप कहिए कि फॉर्म ही ना भरे होते मेंस का और सिर्फ, तो आपको कहाँ से एग्जाम में बैठने दिया जाता, तो वहाँ पे नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ देखिए छोटी सी फॉल्ट थी कि उस बच्चे का जो स्टूडेंट हैं इनका जो है सिर्फ जो है सब कुछ इन्होंने किया था, सिर्फ इनका डॉक्यूमेंट्स पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो वहाँ पे इनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे केस आते रहते हैं जिसमें स्टूडेंटों के भले, स्टूडेंट जो होते हैं हमारे, उनके भले के लिए तरह तरह के फैसले लेते रहते हैं। हाँ, अगर हम इतना ज़्यादा फॉल्ट कर देंगे कि वहाँ पे तब हमारा सुप्रीम कोर्ट भी साथ नहीं देगा भाई, तब वहाँ कोई बात ही नहीं उठती है। हाँ, अगर आप छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं तो वहाँ आपका कोर्ट ज़रूर मदद करेगा। तो आशा करते हैं कि आज के इस केस से बहुत सारे स्टूडेंटों को फ़ायदा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।